नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर एन्जॉय योर लाइफ @नितिन शौर्या पर, आपका द हैप्पीनेस वॉरियर। आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चलन में आप लोगों ने देखा होगा, जो इंटरनेट पे और यूट्यूब्स पे और बहुत सारी किताबें भी इस पे लिखी गई हैं कि हर आदमी को ना अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेसमैन बन जाना चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए। और नौकरी ख़राब होती है, नौकरी अच्छी बात नहीं है और नौकरी तो मतलब नौकर बना ही है। हाँ ठीक है, लिटरली ये बात तो ठीक है कि नौकरी शब्द तो नौकर से ही बना है और ये एक्चुअल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा हमें फैक्ट्री कल्चर की आवश्यकता हुई। तो फैक्ट्री कल्चर में एक ही जैसा काम अलग अलग लोगों को करना था, तो उस हिसाब से फिर ट्रेनिंग का कंसेप्ट आया कि अगर पर्टिकुलर एक ही तरह ट्रेनिंग सबको दी जाए तो उस काम को बार बार रिपीटेडली किया जा सकता है, जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल आउट कर पाएंगे आइटम्स को बहुत ही मास लेवल पे, बहुत ही कह सकते हैं कि ह्यूज लेवल पे सामान मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। उसी हिसाब से डिमांड भी रेज की गई, उसी हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बनी। तो एक तरह से ठीक है, जॉब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। अगर अदरवाइज अगर देखें आप, पहले आप अगर इंडियन सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को समझें तो इंडियन सोसाइटी में मैक्सिमम जो लोग थे वो अधिकतर सेल्फ एम्प्लॉयड थे और अधिकतर उनकी स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके जो टाइटल्स भी थे इसी तरह के ही थे कि उनको जाना जाता था उनके काम के द्वारा, गुणकर्म आधार पे, और जो वो काम कर रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जनरेशन को भी वही ट्रांसफ़र करके जा रहा था। तो ये जो चीज़ आई धीरे धीरे वो आइडेंटिटी खोने लगी और हम एक फिक्स कल्चर की तरफ जाने लगे कि भाई हमें कोई काम बताए, जो वो काम बताएगा हम वो कर पाएंगे। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए जो वो फैक्ट्रीज बन रही थी, जो ऑलरेडी एक एजेंडा फिक्स था, जो बड़े टॉप क्लास कॉरपोरेट, गलत सही कुछ नहीं होता ज़िंदगी में ये, क्योंकि एक ट्रेंड आता है ना, हिस्ट्री चेंज होती है, तो कॉरपोरेट, अभी हम कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं कि वो बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो तय करते हैं एक्चुअली किसको क्या करना होगा। तो उनकी डिमांड को इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने के लिए ही ऐसे सिस्टम बने। उसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारी एजुकेशन को दिया गया कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़े, उतनी चीज़ पढ़े और फिर वो 10th 12th करे, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके अलग अलग सिलेबस टाइप है, प्रोफेशनल कोर्सेज़ का निर्माण किया। तो देखा जाए तो 80% से ज़्यादा जो फोकस है उसमें, जो हमें जिसे मैकाले पद्धति भी कहा जाता है, जो आपकी जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी थी, आपका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उसको एक तरह से ध्वस्त करके इंडिया में स्पेशली उस चीज़ को लाया गया। तो एक रिक्वायरमेंट थी मे बी गवर्नमेंट की या उस समय के कॉरपोरेट्स की कि एक ही तरह की एजुकेशन वाले और उतना ही क्लरिकल माइंडसेट कि जैसे हमें आवश्यकता थी उस समय की सोसाइटी को, उस समय की गवर्नेंस को, उस समय के बिजनेस क्लास को, उस समय के जो रिसोर्स प्रोवाइडर थे। फिर आप देखेंगे तो मनी की भी एक अलग जर्नी है। मनी भी अलग अलग रूप से, पहले सोना, अशरफियाँ, इसी को फॉर्म को हम पूंजी जो कहते थे कि जिनके पास ये है उसके पास मनी थी। फिर धीरे धीरे वो सिक्कों में फिर कन्वर्ट होके देन ये फिएट करेंसी आई। फिर धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया गया कि अब गवर्नमेंट या जो भी राजा थे उन्होंने तय कर दिया कि भाई ये चीज़ें आपको बांटनी है। तो ऐसे रिसोर्सेज कंट्रोल है, इकोनॉमी ऐसे ही रिवॉल्व करती है। बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ। तो जॉब के बारे में जस्ट, अब आज के समय में जॉब जो है ये ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। अब ज़रूरी किस लिए, क्योंकि और क्या मीनिंग है, अगर उसको रिक्वायरमेंट है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उसे पैसा चाहिए। हर एक सामान तो हमने बाजार में पहुंचा दिया है। पहले क्या था कि सेल्फ रिलायंस लोग थे, सोसाइटी, समाज
गाँव में आप देखेंगे तो सारा सामान मैक्सिमम लोगों के पास था। उसके घर में सब्जियाँ, दालें वो सब खुद प्रोडक्शन कर रहा था, दूध, ये सारी चीज़ें, इवन ईंधन भी अगर देखा जाए तो लकड़ी वगैरह की व्यवस्था जो थी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अगर देखेंगे ना, बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए उसे मार्केट में निर्भर होना पड़ता था। तो धीरे-धीरे जब वो मार्केट का ऐसा चलन बढ़ा कि आपकी सारी चीज़ें आपने मार्केट को दे दी, समाज ने, पूरे समाज ने धीरे-धीरे क्या किया, आउटसोर्स कर दिया कि हम अब मार्केट से लाएँगे सामान। तो मार्केट से तो चीज़ें कोई फ्री में या वैसे तो देगा नहीं। उसके लिए आपको करेंसी चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए आपको जॉब चाहिए। तो जॉब को जस्ट ऐसे डिस्कार्ड कर देना कि जॉब कोई बेकार चीज़ है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। समय की आवश्यकता है, वो ज़रूरी है। और बहुत सारे परसेंटेज लोगों को, स्पेशली अगर देखा जाए लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से जो नीचे वाला तबका है, उसको तो नौकरी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में नौकरी है ज़रूरी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसको डिस्कार्ड मत करें। अब अगर 20-25 साल के बच्चे अगर आप देखेंगे, द यंगर पीपल हु आर इन द टीन एज और द अर्ली 20s, उनका एक अलग माइंडसेट, क्योंकि वो लोग स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग और जैसे बहुत से आजकल गाइड भी कर रहे हैं, अम, नाम लेना सही नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप और ये सब चीज़ें जब आने लग जाती है तो ऐसा लगने लगता है ना, तो यहाँ ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा चलने लग जाते हैं। तो बोले ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, माँ बाप को भी ऐसे बोलेगा, अपने बड़ों से भी ऐसे बात करेगा। तो इसमें ना 100 में से 8-10 लोग ही कामयाब हो सकते हैं, मतलब द फेलियर रेट इज मच मोर। तो अगर आप बेस रेट को अगर आप देखेंगे ना, बेस रेट निगलेक्ट कर देते हैं वो, कि कितने कामयाब हुए उनके बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन जो 90% से ज़्यादा फेल हो गए, या जो इनका बिजनेस ठप हो गया, या जिन्होंने अपने घर की जो जमा पूंजी थी उसको भी नष्ट कर दिया, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जस्ट ऐसे तुक्का नहीं है, है ना। जॉब इज इजी, जॉब इज वेरी इजी, ठीक है, सिंपल भी है जॉब को करना, कि आपको एक फिक्स काम दिया जाता है, एक रूटीन फॉलो करने के लिए बोला जाता है, आप वो कर लीजिए। बट जॉब, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब तो जरूरी है, बट ये बिगिनिंग के लिए बढ़िया है। धीरे धीरे यू यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए कि कैसे कैसे सामान आता है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती हैं, हाउ द क्लाइंट एंड द कंपनी मीट्स, दोनों की विन विन सिचुएशंस कैसे आती हैं, और कैसे आइटम लॉजिस्टिक के थ्रू, या जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हाउ दिस इज वर्किंग। तो आपको वो सब सीख लेना चाहिए नौकरी में। पर अगर आप नौकरी भी करते रहेंगे 57-60 साल में, उसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है, बिकॉज इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो बहुत ही मतलब ये कहेंगे कि जमीन से उठ के आया है बच्चा, रूरल बैकग्राउंड से आया है, और उसके लिए नौकरी जस्ट मिली है, और उसको हार्डली 8 से 10 हज़ार रुपये में सरवाइव करते थे उसके माँ बाप, और अगर उसे 40-50 हज़ार की या 30 हज़ार की भी जॉब लग जाती है, तो उसके लिए तो वो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और उसे वो फीलिंग भी बहुत है, क्योंकि 3-4 गुना वो पहुंचा है ना वहाँ पे। तो ये हर चीज़ ना रिलेटिव होती है। कोई भी चीज़ को आप ऐसे कह के कि नहीं नौकरी बकवास है, नौकरी मत करो, नौकरी, तो प्लीज़ ऐसे बातों में ना आए। और ऐसे जोश में, स्पेशली कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी, या इवन गवर्नमेंट जॉब में भी, जॉब को ऐसे जस्ट इसी ग्राउंड पे छोड़ दें कि भाई नहीं नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी। यू शुड हैव सम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, या आपके पास बैकअप अच्छा है, आपके पास कुछ एंसेस्ट्रल बैकअप्स हैं, कुछ दूसरे पैसिव इनकम्स हैं, बिकॉज तब वो आप जो जर्क लगेगा ना, तब आप फील कर पाओगे। क्योंकि जब आप नॉर्मली जॉब अगर आप शुरुआत करते हैं, तो मैक्सिमम लोग 20 साल के आसपास शुरुआत करते हैं, कुछ जगह में और जल्दी शुरुआत कर देते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज में भी ऐसा है, आप जानते होंगे। और जब वो छोड़ रहे होते हैं तो देयर इज अ फैमिली ऑन बोर्ड। तो इस बात को बहुत समझने की जरूरत है कि अब आप डिसीजन अकेले नहीं ले सकते, एक फैमिली आपके साथ शिप पे है। तो आपके पास कोई लाइफ बोट है कि नहीं, या आपके पास अपनी शिप है कि नहीं, या आपको तैरना आता है कि नहीं, तो पूरी फैमिली को यू हैव टू कंसिडर, एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजंस। तो नौकरी जरूरी भी है, और फिर एक समय के बाद मजबूरी भी है। मजबूरी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि क्या है ना, आपने कभी अपने आप को स्किल नहीं किया, आपने अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया,
तो क्या होगा कि फिर वो मजबूरी बन जाएगी, और अंदर से अगर आपके अंदर का जो जज्बा है जो कुछ करने का अगर वो मर जाएगा तो फिर वो मजबूरी ही बन जाएगी। तो मजबूरी को इतना बड़ा मत बनने दीजिए कि कोई आप पे हावी हो जाए या आपके साथ टर्म डिक्टेट करे और वो स्ट्रेस आप ले लें, जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल हेल्थ, आपकी फैमिली रिलेशंस वहां पे हिट करने लगे उसके, बिकॉज द इंडिविजुअल इज सेम। इफ द पर्सन इज बिटर एट द वर्क प्लेस और एट द फैमिली, इट इज गोइंग टू अफेक्ट बोथ द वेज। होने को तो हमारे बहुत सारे मल्टी रोल होते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि कोई आदमी बाइपोलर है यार, ये तो स्पिरिट, ये वहां पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है। अरे भाई आप ये देखो ना, वी हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। यू आर ए फादर ऑल्सो, यू आर ए सन ऑल्सो, यू आर ए हस्बैंड ऑल्सो, यू आर ब्रदर ऑल्सो। तो आप ऐसे एम्प्लॉय भी हैं और किसी के सुपरवाइजर भी हैं, किसी के कलीग भी हैं, किसी के जूनियर भी हैं, किसी के सीनियर भी हैं। तो यू आर फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट रोल्स। तो ऐसे ही आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो नॉर्मली जॉब को ना जैसे ऐसे रबिश ना करें कि भाई जॉब नहीं करनी मुझे। ठीक है, जॉब नहीं करनी, जो करना है ना तो मुझे पक्का बताओ भाई, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट या क्या करने वाले हो। बेस रेट निगलेक्ट मत कीजिए आप कि 100 में से ना स्टार्टअप चल गए तो भाई 8 ही चलेंगे, 92 फेल ही होंगे, बल्कि मैं 8 बहुत बड़ा फिगर बता रहा हूँ। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि यस, जॉब है जरूरी, पर वो ना बन जाए मजबूरी। तो वो मजबूरी ना बने, ज़रूरत अगर जब तक पूरी हो रही है, फिर आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, आपकी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, आप और बड़े स्टेटा में जाना और है। इंसान हमेशा दे नीड टू इम्प्रूव। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप अपने आप ही नष्ट हो रहे हैं। कहते हैं ना कि 3 स्थिति होती है धन की भी, कि भोग, दान, नाश। या तो आप भोग लेंगे ऐश्वर्य आराम को, ऐश को और लग्जरी चीज़ों को, या फिर आप दान दे देंगे उस पैसे का, या फिर नाश तो अपने आप हो जाएगा तीसरी उसमें। तो आप ये समझिए, ग्रो करने के बारे में हमेशा सोचते रहिए, ग्रो कीजिए। अगर आपको कोई भी क्लैरिटी, अगर आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कहता हूँ कि जॉब छोड़ने का डिसीजन भी एब्रप्टली ना लें। यू शुड हैव अ प्लान ऑफ एक्शन कि क्या आप करने वाले हैं। छोड़नी चाहिए तो कब छोड़नी चाहिए, कितना आपके पास बैकअप होना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिटी आप चाहते हैं तो मैं आपको दे पाऊंगा। यस, आई एम ए ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइडर ऑल्सो। और कभी कभी क्या है ना, बात करने से ही बात बनती है, और जब आप बात करेंगे और हम खुल के बात करेंगे कि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। अगर आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है किसी और दूसरे को दिखाई ना दे, दूसरे को बड़े क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। तो आप वहाँ से निकल कर टेक द एक्सपर्ट एडवाइस, कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग लेवल पे, चाहे ग्रुप ए पे हैं, ग्रुप बी पे हैं, या ग्रुप सी में भी जो काम कर रहे हैं, कि भाई जॉब कर रहे हैं, फिर जॉब के बाद वो सोचते हैं कि मैं दूसरी जॉब में चला जाऊँ। अरे जब दूसरी जॉब में जाना ही था तो पहले में क्या दिक्कत थी? इसका मतलब देयर इज समथिंग ना, जो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड मैटर तो नहीं आ रहा था। ये क्या सिर्फ पैसों से रिलेटेड मैटर था या कुछ और चीज़ें थी? तो आई होप कि मैं ये थोड़े से इसमें आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, और ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। इफ़ एनी जॉब से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, जस्ट अपने आसपास ऐसे ही पूछते ना फिर, कन्फर्मेशन बायस में, कि किसी से पूछा, हाँ चाचा से पूछा, फिर ताऊ से पूछा, फिर वाइफ से पूछा, अरे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ क्या, दैट इज द कन्फर्मेशन बायस। व्हेन यू आर टेकिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम द अदर पीपल कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वो सही सोच रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने कोई डिसीजन ले लिया और अब आप बार बार लोगों से पूछ रहे हैं, भाई ये मैंने सही किया ना, ये मैंने सही किया ना। सही गलत कुछ नहीं होता, उसके बाद जो आप एक्शंस लेंगे, दैट विल प्रूव दैट डिसीजन वाज राइट और रॉन्ग। आई होप यू गॉट द मैसेज। ओके, आप सुनते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।